दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट्स सीखकर आप अपना काम दो गुना तेजी से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड तक ऐसे कीवर्ड शॉर्टकट्स सिखाने वाली हूं जिन्हें बड़े बड़े कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, यूट्यूबर, ऑफिस वर्कर्स और स्टूडेंट्स रोज इस्तेमाल करते हैं। और सबसे खास बात, इस वीडियो में मैं सिर्फ शॉर्टकट नहीं बताऊंगी बल्कि हर शॉर्टकट का रियल यूज भी दिखाऊंगी ताकि आप भूले ही नहीं। तो अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या जल्दी काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक भी शॉर्टकट मिस हुआ तो आपका बहुत काम का नॉलेज छूट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंट्रोल प्लस ए का मतलब ऑल सेलेक्ट करना। इसका अर्थ है कि सभी को सिलेक्ट करना, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ला लेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। इन सभी टेक्स्ट को आप एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए से क्लिक करेंगे तो सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप जितने भी पन्ने में, जितने भी पेज में लिखे होंगे उन सभी को आप माउस से ऐसे करके ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और आप कंट्रोल प्लस ए क्लिक करेंगे तो आप एक बार में सभी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर पाएंगे इजीली से। इससे काम हमारा आसान हो जाता है। इसे माउस से जो है ड्रैग करके हमें, मान लीजिए हमने 5 पेज में लिखा है तो 5 पेज में हम लिखेंगे तो माउस से ड्रैग करते रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। कंट्रोल प्लस ए करेंगे, सभी पर आप एक साथ वर्क कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे एक साथ आप काम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके। इसका इस्तेमाल डेस्कटॉप पर उपस्थित फाइल, ऐप सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ जहां चाहे इसको यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, कुछ भी इसके साथ, या एक साथ इसको डिलीट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस ए क्लिक करेंगे, तो सभी एक साथ जो है सिलेक्ट हो जाएगा हमारा। तो हम डेस्कटॉप पर इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए से। आई होप कि कंट्रोल प्लस ए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बी, मतलब बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, आप चाहते हैं, आपने टेक्स्ट लिखा, आप चाहते हैं कि नहीं हमें इतना टेक्स्ट को बोल्ड करना है, या जितना भी टेक्स्ट आप चाहते हैं उतना टेक्स्ट को आप बोल्ड करना है, कंट्रोल प्लस बी से आप इसे इजीली बोल्ड कर सकते हैं। देखिए इसके अपेक्षा और इसके अपेक्षा कौन सबसे ज्यादा बोल्ड, ये है क्योंकि हमने इसे बोल्ड कर दिया है। कंट्रोल बी से हमने इसको बोल्ड कर दिया। आप चाहें तो जिस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो बोल्ड कर देंगे, उसको कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर देंगे। आप चाहते हैं कि नहीं हमें सभी बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, सभी सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे, सभी बोल्ड हो जाएगा, सभी एक साथ बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे बोल्ड हो गया। तो कंट्रोल प्लस बी का काम होता है कि बोल्ड करना, टेक्स्ट को जो है बोल्ड करना, मोटा कर देना टेक्स्ट को। तो कंट्रोल प्लस बी का यही काम होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप बार बार चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट लगभग हर इंसान रोज इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ से हम इस टेक्स्ट को यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और इसका कॉपी हमें नीचे भी चाहिए, यहाँ पर नीचे भी चाहिए, तो कंट्रोल प्लस सी कर देंगे और नीचे आकर जहाँ भी आपको पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस भी करते जाएंगे, पेस्ट होता जाएगा। जितनी बार चाहे उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हैं। जब तक आप दूसरा टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं तब तक आप पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल, यहाँ पे है कंट्रोल प्लस भी, मतलब पेस्ट करना है। कोई भी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना, छाप देना है, इसका अर्थ यही होता है।
तो हम कंट्रोल प्लस भी क्लिक करते जाएंगे तो हमारा पेस्ट होता जाएगा। तो कॉपी का काम क्या होता है ना कि आपने इस टेक्स्ट को कॉपी कर दिया और जितनी बार चाहे उसे पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका काम जो होता है ना आसान हो जाता है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपने ये टेक्स्ट लिख लिया, उसी टेक्स्ट को बार बार लिखना है ना, तो लिखना नहीं है, उसे कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल डेस्कटॉप पर जितनी भी फाइल है आप उसको कॉपी कर सकते हैं। उसे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे श्याम है तो श्याम नाम का एक फाइल है, देख सकते हैं। तो इसे आप सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस वी से, जितनी बार चाहे आप पेस्ट कर सकते हैं, जितना चाहे। श्याम नाम से देखिए, श्याम कॉपी 2, श्याम कॉपी 3, पेस्ट होते गया है। मतलब डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल है या फोटो है आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं इजीली, राइट। आई होप कि आपको कंट्रोल प्लस सी इजीली समझ में आ गया होगा। कंट्रोल प्लस डी का काम होता है फॉन्ट को ओपन करना, मतलब आपने कोई टेक्स्ट लिखा उसे इटैलिक करना, बोल्ड करना, लाइन लाना, ये सब उसमें काम होता है फॉन्ट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इतना टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं, तो हमारा आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लीजिए, या ये हेडिंग में रखना चाहते हैं हेडिंग रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग कैसा हो रहा है। या अगर आप इसे बोल्ड बॉडी ही रहना चाहे, सॉरी बॉडी रहना चाहते हैं तो बॉडी रख लीजिए, जैसा भी स्टाइल आपको चाहिए। यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए हमको ऐसे स्टाइल लेना है और इसे बोल्ड करना है या रेगुलर इतने पर रखना है, इटैलिक करना है कि टेढ़ा करना है, या फिर बोल्ड ही रहने देना है, बोल्ड रहने दीजिए। और इसका साइज कितना रखना है, साइज कितना रखना है, 12 रखना है या 14 रखना है, तो 12 ही ठीक है। और फॉन्ट का कलर, जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो किस कलर में होना चाहिए, तो मान लीजिए हम इसे रेड कलर में कर लेते हैं या ब्लू कलर में कर लेते हैं, तो इसको ब्लू कलर में कर लिए। और आप इसे चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे अंडरलाइन भी दे सकते हैं, कितना अंडरलाइन चाहिए, 2 या फिर 3, जितनी भी चाहिए, जैसी भी अंडरलाइन चाहिए। या इसका कलर, अंडरलाइन कलर कैसा चाहिए, तो मान लीजिए हमें रेड कलर चाहिए, तो वैसे आप देखिएगा कि सब स्टाइल जो है बढ़िया से हमारा बन गया और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे वैसे ही बन गया, तो इसका काम यही होता है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना। तो इसे आप क्या कर सकते हैं ना कि बोल्ड को, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, अंडरलाइन है इसका कलर बदल सकते हैं, कितने अंडरलाइन चाहिए ये सब कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पर क्या होगा कि आप डेस्कटॉप पर कंट्रोल प्लस डी कीजिएगा तो इसका अलग ही काम है। मान लीजिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं श्याम नाम के फाइल को और कंट्रोल प्लस डी करते हैं, तो देखिए यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया यहाँ पर का फाइल। तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो अंडू आ जाएगा। तो इसका काम क्या होता है ना कि डिलीट करना। डेस्कटॉप पर अलग इसका काम होता है, कंट्रोल प्लस डी का अलग काम होता है डिलीट कर देना। तो आपने समझा कि कंट्रोल प्लस डी एमएस वर्ड में जो है आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल सब चेंज कर सकते हैं, और डेस्कटॉप पर इसका जो काम होता है ना डिलीट कर देना, कोई भी फाइल फोटो जो है उसको आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। आई होप कि आपको कंट्रोल प्लस डी अच्छे से समझ में आया होगा। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई मतलब से किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाना, इसका काम यही होता है कि टेक्स्ट को सेंटर में ला देना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने इतना हेडिंग लिखा और आप इसे सेंटर में रखना चाहते हैं, बीचों बीच रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं ताकि ये दिखाई दे बढ़िया से, इसे सेंटर में रख दिए। तो इसका काम यही होता है ना कि टेक्स्ट को सेंटर में रखना, आप टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हैं इजीली। और इसका काम यही होता है जनरली ये आपकी हेडिंग जो है ना एकदम प्रोफेशनल लुक देने लगेगी जब आप इसको हेडिंग में सबसे टॉप में लिखेंगे। तो रेज्यूम या फाइल डॉक्यूमेंट कुछ भी बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप ऊपर में टॉप में हेडिंग देते हैं ना, तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं और इसे आप सेंटर में कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई से आप सेंटर में कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई का काम होता है कि सेंटर में कर देना, कोई भी हेडिंग आपने लिखा उसे सेंटर में कर देना। कंट्रोल प्लस एफ, ये शॉर्टकट तो कमाल का है। कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है फाइंड करना, यानी खोज निकालना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा आर्टिकल
PDF डॉक्यूमेंट या बड़ा ये टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ हो और इसमें आपको कोई एक खास वर्ड ढूंढना है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हम इतना लिखे हैं, मतलब 2 पेज 3 पेज में हो, तो इसे पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस Ctrl+F दबाइए और आपको Ctrl+F दबाएंगे तो आपको ऐसा टॉपिक खुल कर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको इसमें क्या खोजना है, मान लीजिए हमको इसमें इसमें हमको डॉक्यूमेंट खोजना है। ये डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखेंगे। डॉक्यूमेंट लिख ले रहे हैं, DOUCUMENT डॉक्यूमेंट हमने लिख लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 5-6 पेज लिखा है, अब सभी पेज को नहीं पढ़ना है, आपको एक डॉक्यूमेंट खोजना, कोई एक वर्ड खोजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख कर Ctrl+F क्लिक करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे, तो वह चीज, वह वर्ड हमारा हाईलाइट हो जाएगा। यह शॉर्टकट आपका घंटों का समय बचा सकता है। आप पढ़ते जाइएगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा, इसे खोजेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा Ctrl+F से। Ctrl+G, इसका इस्तेमाल किसी खास जगह पर जल्दी जाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यह टेक्स्ट है, आप जिस लाइन पर जाना चाहते हैं, आप Ctrl+G से गो टू, मतलब जिस लाइन पे जाना चाहते हैं उस पर आप चले जाइएगा। जैसे Ctrl+G हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप किस पेज पर जाना चाहते हैं या किस लाइन पर, तो हम लाइन पर जाना चाहते हैं। मान लीजिए हम 8वें लाइन पर जाना चाहते हैं, 8वें लाइन पर जाना चाहते हैं, गो टू कर देंगे, सीधे हम 8वें लाइन पर पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें लाइन पर आ गए। तो गो टू का मतलब होता है ना कि जैसे आपने कितना ही पेज लिखे होंगे, 10 पेज 12 पेज, तो ये जल्दी आपको उस लाइन पर पहुंचा देगा गो टू। आप ऐसे स्क्रॉल कर के जैसे हमने यहाँ पे कर्सर है, इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो ऐसे आपका बहुत टाइम खत्म, बहुत टाइम मतलब बर्बाद होगा। Ctrl+G प्रेस कीजिएगा और जिस लाइन पर जाना है, 12-13 जिस लाइन पर जाना है, आप गो टू प्रेस कर दीजिएगा, आप उस लाइन पर आराम से चले जाइएगा। तो इसका काम गो टू का यही होता है कि जल्दी आप किसी लाइन पर आराम से चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है Ctrl+H। यह बहुत ही पावरफुल शॉर्टकट है, इसका काम रिप्लेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इस पूरे टेक्स्ट में कहीं कहीं गलत वर्ड लिख दिए हैं, अब उसे एक एक करके सुधारेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मान लीजिए यह डॉक्यूमेंट की जगह पर हमें फाइल चाहिए था, इस डॉक्यूमेंट की जगह पर हमें फाइल चाहिए था, तो आप तो एक एक करके डिलीट करके आप लिखेंगे, तो ऐसे आपका बहुत समय बर्बाद होगा। आप सीधे क्या कीजिए, कीबोर्ड में Ctrl+S प्रेस कीजिए और डॉक्यूमेंट, क्या फाइंड डॉक्यूमेंट है और उसे क्या चेंज करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, तो मान लीजिए कि हम डॉक्यूमेंट को फाइल में चेंज करना चाहते हैं, फाइल में चेंज करना चाहते हैं, FILE, फाइल में, तो रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा, तो वो जो है फाइल पूरा चेंज हो जाएगा। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो रिप्लेस एक एक करेंगे तो एक एक चेंज होगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो रिप्लेस करेंगे तो फाइल हो गया, यहाँ पे फाइल हो गया, यहाँ पे भी फाइल हो जाएगा, देखते जाइए फाइल हो गया यहाँ पे। तो ये जो है ना, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी एक साथ जो है रिप्लेस हो जाएगा, सभी एक साथ रिप्लेस हो गया। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट था, वहाँ फाइल हो गई, यहाँ पे भी फाइल हो गया, यहाँ पे भी फाइल हो गया, जहाँ जहाँ जो है डॉक्यूमेंट है वहाँ वहाँ फाइल हमारा इंसर्ट हो गया है, आ चुका है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो है समय बहुत ज़्यादा बचेगा। आप किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसके जगह पर जो चेंज करना चाहते हैं उसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगा। अगर आप
थोड़ा थोड़ा लिख कर आप सुधारना चाहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 6 पेज का, 7 पेज का, 10 पेज का है तो और अधिक टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड में। तो कंट्रोल प्लस एच से आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह पर दूसरे शब्द लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आई। इसका काम होता है टेक्स्ट को आइटैलिक करने के लिए, मतलब टेढ़ा करने के लिए, तिरछा करने के लिए। यानी जो टेक्स्ट होगा ना वो तिरछा और स्टाइलिश दिखाई देगा, थोड़ा स्टाइल में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम ये बीच में जो है इसको हम आइटैलिक करना चाहते हैं, थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं स्टाइलिश दिखाने के लिए, तो कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सीधा है और ये तिरछा है, तो ये टेक्स्ट को तिरछा करने का काम करता है, थोड़ा स्टाइलिश दिखता है, थोड़ा अच्छा दिखता है इसको आइटैलिक करने पर। तो जनरली इसका यही काम होता है, आइटैलिक करना मतलब टेढ़ा कर देना थोड़ा। इससे क्या होता है ना, टेक्स्ट जो है ना पूरा प्रोफेशनल दिखता है, बढ़िया दिखता है। और इसको देखिए, इसको दिखती है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। आपको जो अच्छा लगे वैसे आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे, इसका इस्तेमाल टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का लाइन कहीं यहाँ पे समाप्त हो रहा है, कहीं यहाँ पे हो रहा है, कहीं यहाँ पे हो रहा है, कहीं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पीछे आगे पीछे हो रहा है, तो इसे बढ़िया नहीं दिख रहा है। तो कंट्रोल प्लस आई से, कंट्रोल प्लस जे से हम क्या करेंगे, इन सभी को जस्टिफाई कर देंगे। कंट्रोल प्लस जे से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, या कंट्रोल प्लस ए से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस लाइन बराबर, ये लाइन बराबर है, ये सभी जो लाइन है सीधा आराम से बराबर हो गया, जस्टिफाई हो गया। तो इसका काम यही होता है, जस्टिफाई कर देना, टेक्स्ट को बराबर लाइन में कर देना। कोई भी आप फाइल बनाना है, रेज्यूम बना रहे हैं ना, तो इसमें इसका बहुत बढ़िया उपयोग कर सकते हैं बढ़िया से, और इससे थोड़ा अच्छा दिखता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के। इसका काम होता है कि लिंक को जोड़ना, इंसर्ट हाइपर लिंक को जोड़ना, दूसरे लोकेशन पर भेजना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वर्ड के अंदर वेबसाइट या लिंक डालना चाहते हैं कि वो आदमी वह उस शब्द के जरिए दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाए, तो आपको बस वर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे डायग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, डायग्राम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोकेशन रख देते हैं शॉर्टकट्स की, एग्जिटिव 5 वेब पेज में शॉर्टकट की ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पे जाइएगा तो लिंक ऐड हो गया है। अब कंट्रोल यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको दिखा रहे हैं अभी, देखिए क्लिक क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिएगा तो आप उस लोकेशन पर पहुंच जाइएगा। तो कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं और जाकर पहुंच जाएंगे इस लोकेशन पे जो हम आपको ये सब बता रहे हैं, वही वाला है, राइट। यह शॉर्टकट खासकर स्टूडेंट, ब्लॉगर और ऑफिस में काम करने वालों के लिए ये बहुत काम का है। आई होप कि आपको कंट्रोल प्लस के समझ में आ गया होगा। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने कोई टेक्स्ट लिखा और इसे लेफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं लेफ्ट में, तो कंट्रोल प्लस आर क्लिक करेंगे, सॉरी कंट्रोल प्लस एल, तो लेफ्ट में आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट, मतलब राइट में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल मतलब लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ई मतलब सेंटर में आ जाता है, जो कि हमने अभी आपको बताया है, कंट्रोल प्लस ई जो कि सेंटर में आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एल का मतलब होता है कि लेफ्ट में ला देना, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ला देना, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम। इसका इस्तेमाल जो है टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं, इक्वल टू RAND पोस्ट ब्रैकेट 1 इंटर प्रेस, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। ऊपर में यहाँ पे आपको रूलर दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ्ट इंडेंट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लेफ्ट इंडेंट है, और ये वाला जो है राइट इंडेंट है। इसको राइट इंडेंट बोलते हैं और इसको लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, टेक्स्ट को
थोड़ा आगे पीछे कर देगा। जैसे यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो इसको यहाँ पे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे कर्सर रखते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। या फिर इसको और यहाँ पे लाना चाहते हैं, सॉरी, इस टेक्स्ट को है इसे और यहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप इसको करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं जहाँ पे लाना चाहते हैं। तो इसका काम होता है ना टेक्स्ट को आगे की तरफ ले जाना, इंडेंट का काम होता है। सेम लाइन यहाँ से करेंगे तो इसको यहाँ से खसकाएंगे तो यहाँ से लिखाना शुरू होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको इंडेंट को मैनेज करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट का यूज करते हैं Ctrl+M का। इसी को अगर आपको पीछे लाना है ना तो Ctrl+Shift और M दबाइएगा तो पीछे आते जाइएगा एक एक स्टेप करके। इसको भी आपको पीछे लाना है तो Ctrl+Shift+M दबाएंगे तो पीछे आते जाइएगा। तो इसका काम यही है। मान लीजिए इस पैराग्राफ को आपने काफ़ी आगे कर दिया तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में ये सामने आ जाए तो Ctrl+Q क्लिक करेंगे तो ये एक ही बार में सामने आ जाएगा। तो इसका काम यही होता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+N का काम होता है न्यू, मतलब कुछ नया खोलना। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आप एक नया पेज खोलना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट को हमने पूरा लिख लिया, अब हमें एक नया पेज चाहिए, नया पन्ना खोलना चाहते हैं हम इस MS वर्ड में, तो Ctrl+N क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज, नया पन्ना मिल जाएगा, राइट। अब इस नए फाइल, नए पेज में आप काम कर सकते हैं। अब जो चीज़ें लिख रहे हैं आप इस पर लिख सकते हैं। Ctrl+O, इसका काम होता है ना कि कोई भी आपने फाइल को सेव किया है उसे ओपन करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने Ctrl+O की प्रेस किया कीबोर्ड से और आपको एक टॉपिक खुल कर आएगा। अब आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी फाइल चुन लीजिए, मान लीजिए हमने ये फाइल चुना और यहाँ पे हम आ जाएंगे, राइट। Ctrl+O शॉर्टकट यह खासकर उन लोगों के लिए है, बहुत काम का है, जो रोज लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं, उनके लिए ये जो है बहुत काम का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए कि कमेंट जरूर कीजिएगा यहाँ समझ आ रहा है हमें। Ctrl+P मतलब प्रिंट। आप टेक्स्ट को जो है, जो आपने लिखा है उसे प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा लिखा और हमें इसे प्रिंट करना है तो Ctrl+P प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और आप यहाँ से आप अपना जो है प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में हमने यहाँ पे प्रिंटर नहीं लगाया हुआ है तो आप यहाँ पे जो है पेज ऑल, कितना पेज मतलब आप कॉपी करना चाहते हैं, ये सब जो है पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि खड़ा और लैंडस्केप मतलब ऐसे बेड़िया हो जाता है ना, ठीक है। लेटर मतलब किस पेज में चाहते हैं तो A4 में जनरली होता है हमारा, A6 है, A4 में ऐसा रहता है तो A4 सेलेक्ट कर लीजिएगा और नैरो आप देख लीजिए, नैरो मार्जिन 0.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इंच का है। 1 पेज पर शीट मतलब 1 पेज पर जो है आपको ये 1 पेज पर शीट है तो यहाँ से पे आप जितनी कॉपी चाहते हैं उतनी कॉपी करके आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके। तो Ctrl+P का काम होता है ना कि स्टिक्स को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसको देख लीजिए बढ़िया से कि सारा हमारा मतलब यहाँ पे सेटअप बढ़िया से है ना, कितना लिखा हुआ है। तो हम इसको लैंडस्केप में नहीं, पोर्ट्रेट में चाहिए, ज़्यादातर पोर्ट्रेट में ही रहता है। तो Ctrl+P का काम जो होता है ना प्रिंट करना होता है। इन सभी को कर लीजिए और यहाँ से आप जो है प्रिंट कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ से प्रिंट कर दीजिए क्लिक करके। तो इसका काम होता है प्रिंट करना। Ctrl+की हमने अभी आपको इसको बताया है। Ctrl+की इनवर्स इंडेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने जो है इसे पीछे कर दिया, इतना पीछे कर दिया और डायरेक्ट आप यहाँ पे आना चाहते हैं, एक एक स्टेप नहीं आना चाहते हैं तो आप Ctrl+Q क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा। तो जनरली इसका काम यही होता है कि आप आगे। Ctrl+R राइट अलाइन। फॉर एग्जाम्पल हमने ये टेक्स्ट लिखा और राइट अलाइन का मतलब होता है ना कि यहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। Ctrl+R मतलब राइट अलाइन, राइट साइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो राइट साइड में,
कंट्रोल प्लस काम का होता है कि टेक्स्ट को राइट में कर देना, टेक्स्ट जो है राइट में आ जाएगा। आई होप कि आपको कंट्रोल प्लस आर समझ में आ गया होगा। कंट्रोल प्लस एस मतलब सेव करना, फाइल को, डॉक्यूमेंट को या कोई भी फोटो हो तो उसे आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे टेक्स्ट में सेलेक्ट कर लिया, इसे सेव करना है, अब इसे रखना है सही जगह ताकि हमें खोजने में जो है आसानी हो। तो कंट्रोल प्लस एस क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगा यह। जैसे ही कंट्रोल प्लस एस क्लिक करेंगे तो आपको जो सेव दिखाई देगा। अब आप इसे किस नाम से सेव करना चाहते हैं और कहाँ करना चाहते हैं, हम मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं सामने, और किस नाम से, तो मोहन नाम से हम सेट करना चाहते हैं, सेव कर दिए। अब आप जाकर डेस्कटॉप पर देखिएगा तो मोहन नाम से फाइल हमारा आ जाएगा। तो अभी हम आपको दिखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोहन नाम का फाइल आ चुका है। तो ऐसे ही आप जितनी बार जितना चाहें उतना जो है सेव कर सकते हैं। तो जनरली इसका काम कंट्रोल प्लस टी इसका हैंगिंग इंडेंट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और इस इंडेंट को हमने यहाँ पे कर दिया। अभी क्या करेगा ना कि कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो इस लाइन से जो है, इस लाइन से जो पीछे चलता जाएगा, और कंट्रोल प्लस क्यू कर देंगे तो पूरा सीधे सामने आ जाएगा। कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस कर देंगे, जनरली इसका यही काम है। सॉरी, आप ब्राउज ऐप में आप इसका यूज जो है, ब्राउज ऐप में आप इसका यूज जो है न्यू टैब खोलने के लिए कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस टी करते हैं ना तो न्यू टैब खुलता जाएगा। तो इसमें जो है न्यू टैब खोलते जाएंगे कंट्रोल प्लस टी से ब्राउज में, राइट। कंट्रोल प्लस यू इसका काम होता है अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया और इतने टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू क्लिक करेंगे तो नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। इसको भी हम इतना अंडरलाइन करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस यू क्लिक करेंगे हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू मतलब अंडरलाइन करना, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगा, इसका मतलब यही होता है। आई होप कि आपको कंट्रोल प्लस यू समझ में आएगा। कंट्रोल प्लस भी मतलब पेस्ट, जो कि हमने पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस टेक्स्ट को हमें पेस्ट करना है, छापना है, तो इसे कॉपी करेंगे पहले तभी छापेंगे, कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पे हमने छापना है, कंट्रोल प्लस भी करेंगे, भी करते जाएंगे तो यह जो है छपते जाएगा। कंट्रोल प्लस भी मतलब जो होता है छपना, राइट। तो जनरली कंट्रोल प्लस भी का काम होता है पेस्ट करना, छापना। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मतलब क्लोज विंडो, विंडो जो होता है ना क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू हम जैसे क्लिक करेंगे ना तो पूरा जो है क्लोज हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो जैसे क्लिक करें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, अब बोला है कि इसे सेव करना चाहते हैं कि नहीं, तो नहीं हमने सेव कर लिया, अब हम नहीं करना चाहते इसे तो डोंट सेव कर देंगे, हट जाएगा, राइट। अब है कंट्रोल प्लस एक्स मतलब कट करना, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना। फॉर एग्जाम्पल आपने इतना टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इतना टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया, काट दिया। कट मतलब काटना और दूसरे जगह पेस्ट कर देना, जितनी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते। कंट्रोल प्लस भी होता है इसका, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करते जाइए, ठीक है। तो ऐसे आप जितनी बार चाहे उतने बार पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वहाँ पे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए था और यहाँ पे आपको नीचे चाहिए तो कंट्रोल प्लस एक कर देंगे, हटा देंगे एक्स से और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल। आई होप कि कंट्रोल प्लस एक्स आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल प्लस वाई का काम होता है रेडो, रेडो मतलब इसका मतलब होता है कि एक स्टेप आगे जाना, और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू मतलब पीछे जाना, पीछे। तो दोनों को समझा देते हैं एक ही साथ। कंट्रोल प्लस वाई का मतलब रेडो और कंट्रोल प्लस जेड का मतलब अंडू। फॉर एग्जाम्पल पहले कंट्रोल प्लस जेड समझा देते हैं, इसको पहले समझा देते हैं कंट्रोल प्लस जेड, फिर कंट्रोल प्लस वाई, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट है और इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस, अब इसको हम बोल्ड करते हैं, आइटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, राइट। इसको चेंज कर दिए। अब कंट्रोल प्लस जेड मतलब एक एक स्टेप पीछे जाना। सबसे पहले हमने क्या किया था, बोल्ड बोल्ड किया था, तो कलर किया था लास्ट में उसे,
कलर हट जाएगा। उसके बाद हमने अंडरलाइन दिया था तो अंडरलाइन हट जाएगा। उसके बाद आइटैलिक किया था, टेढ़ा किया था तो वो हट जाएगा। उसके बाद बोल्ड भी हट जाएगा, ठीक है। और वाई का मतलब होता है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का मतलब होता है कि एक एक स्टेप आगे जाना। जैसे इसके बाद क्या था, आइटैलिक था तो कंट्रोल प्लस वाई, आइटैलिक हो गया मतलब टेढ़ा हो गया। उसके बाद नीचे अंडरलाइन था तो कंट्रोल प्लस वाई अंडरलाइन हो गया। उसके बाद कलर क्या था, रेड था तो कंट्रोल प्लस वाई रेड कलर में हो गया। तो एक एक स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं, और एक एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है अंडू। दोस्तों आज आपने ए टू जेड तक बहुत सारे जरूरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स सीख लिए हैं। अब अगर आप इन शॉर्टकट्स को रोज इस्तेमाल करना आप शुरू कर देंगे तो आपका कंप्यूटर चलाने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। अगर आप नोटपैड सीखना चाहते हैं हमसे पूरा डिटेल में, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट वन वीडियो नोटपैड का और पार्ट टू वीडियो नोटपैड का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लिंक आप जाकर वहां से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर वीडियो ये आपको सच में हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही आसान भाषा में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंप्यूटर मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा शॉर्टकट्स पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।